चलने दो, ठीक है। चलने दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं विज्ञान की बहुत अच्छी सी क्लास, ठीक है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वोल्टेज स्थिर रहे और एक या अधिक लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कुल धारा क्या हो जाती है। देखिए, तो बात करते हैं, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है। तो अगर बात करें श्रेणी पथ में वोल्टेज बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, फार्मूला होता है V बराबर आई आर पढ़े, जहां V क्या होता है वोल्टेज, ठीक। I आपका क्या होता है एम्पियर, ठीक। R होता है आपका परिपथ जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन है आपका पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा। याद रखना, अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा और V क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम दौड़ेगा, इसीलिए 11,000 की लाइन को उतारने के लिए हल्के से फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। आता है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है स्वप्न का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, साइनोलॉजी, वर्नोलॉजी, साइटोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। तो पहली बात करें साइनोलॉजी, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। साइनोलॉजी क्या करता है, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, साइटोलॉजी, कोशिका का, साइटोलॉजी ये किसका अध्ययन करता है, कोशिका, ठीक है, कोशिका, ठीक है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, यही कोशिकाएं होती हैं, जैसे छोटे छोटे रोए, बाल, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलके ही बनता है। कोशिका के विज्ञान का अध्ययन करता है। चौथा ऑप्शन एंड्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी पुरुषों के बात करें तो पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन, विशिष्ट रोगों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है आपका, एंड्रोलॉजी। और आगे का ऑप्शन बात कर रहा है वानिरोलॉजी, वानिरोलॉजी मतलब बंदर वाला, वानिरोलॉजी बंदर, याद रखो। स्वप्न का अध्ययन, स्वप्न में क्या क्रियाएं होती हैं, दिमाग कैसे बात करता है, दिमाग कैसे सोचता है, इस बात का अध्ययन किसमें किया जाता है, वानिरोलॉजी में, स्वप्न का अध्ययन, ठीक है। राइटिंग में मत जाइए, समझिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है आत्महत्या की थैली के रूप में किस कोशिकाओं को जाना जाता है, लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम। लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एंजाइम आपके पाए जाते हैं तो एक तीव्र अम्ल, जिसका अम्ल क्या एसिड होता है, ठीक है, जिसे HCl, ये अम्ल ही है। तो pH मान जिसका कितना होता है, 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। तो जिसमें कार्बोडन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, विटामिन इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे सुनते रहिए खटाखट। ठीक है, तो जिसमें न्यूक्लियर अम्लों का पाचन होता है, किसका पाचन होता है? न्यूक्लियर अम्लों का पाचन होता है। जब न्यूक्लियर अम्लों का पाचन होता है तो इन एंजाइम से क्या होता है? न्यूक्लियोजों का पाचन होता है। इसलिए क्या कहते हैं, क्या पूछा था? आत्महत्या की थैली, सीधे बोलते हैं लाइसोसोम को। और राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? लाइसोसोम तो समझ गए ना। अब लाइबोसोम, राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम, तो राइबोसोम की अगर बात कर ले तो इसे कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। कोशिका के प्रोटीन का कारखाना। कारखाना का मतलब समझ गए होंगे, जहां पे वर्किंग होती है, काम होता है, वर्कशॉप जिसे बोलते हैं। कोशिका की प्रोटीन, तो कोशिकाओं को प्रोटीन कैसे मिलता है दोस्तों? जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, कोई व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है, तो ये दर्द कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। तब प्रोटीन जो होता है हमारी कोशिकाओं को जोड़ने में मदद करता है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जरा देख लीजिए। प्रोटीन के स्रोत दालें, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दालें। और दालों में बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, जो लगभग 45 या 55% के बीच में होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे अगला क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी नहीं है? कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी नहीं है? तो यहाँ पे बात कर रहा है एंथ्राइड, यकृत, यूज ग्रंथ, अधिवक्र। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे आपका केवल सेकेंड, यकृत। तो कौन सी है? यकृत। एक लास्ट क्वेश्चन दैट इज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हाइपोथैलम ग्रंथि कहां पाई जाती है? उधर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, श्वास नली के साथ जुड़ी हुई मस्तिष्क में। तो इसकी बात करें तो हाइपोथैलस मस्तिष्क ग्रंथ में पाई जाती है। हाइपोथैलम कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक, मस्तिष्क की ग्रंथि में ये हाइपोथैलम ग्रंथि पाई जाती है। तो ये वीडियो जरूर देखते रहिए। आरओ में आपके लिए सीधे और सटीक जानकारी लेके हम आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद।